स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से पेपर 2 में प्रश्न पूछे गए, यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज में जब आप जियोग्राफी पेपर 2 पढ़ते हैं, मतलब कि बीए अगर आप करते हैं तो बीए में जब तृतीय वर्ष में आप पहुँचते हैं, तृतीय वर्ष में पहुँचने के तदुपरांत आपको 3 पेपर सामने आते हैं। उन 3 पेपर में जो खंडसा होता है उसमें भी 3 पेपर होते हैं, उनमें से एक पेपर आपको चूज करना होता है। इसी प्रकार से पेपर 2 आपके सामने आता है, तो पेपर 2 का नाम आपके क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज बीए थर्ड ईयर जियोग्राफी, मतलब कि बीए तृतीय वर्ष भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरणीय अध्ययन। तो उस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे, कैसे प्रश्न उससे अति लघु उत्तरीय बने थे, कैसे लघु उत्तरीय बने थे और कैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बने थे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी या आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, अगर आपके पेपर का नाम पर्यावरणीय अध्ययन है, पर्यावरणीय अध्ययन आपको अगर एक प्रकार से सही तरीके से, मतलब पर्यावरणीय अध्ययन आपके पेपर का नाम है, कोई भी विषय आप पढ़ रहे हैं किसी भी ईयर में, किसी भी ईयर में हैं, तो आप आसानी से या वीडियो से देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। ओके, चलिए, यानी कि बीए पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2021 ज्योग्राफी पेपर 2 इन्वायरमेंटल स्टडीज, आपको समय 1.5 घंटे का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 नंबर थे। और ध्यान रखें, नोट में सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिलता है, किसी भी पेपर में आप देखेंगे तो अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देश अनुसार देने हैं। मतलब जिस प्रकार से खंड आ में जो है नोट लिखा मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। अब इसी अकॉर्डिंग नोट को अकॉर्डिंग को देखते हुए एक मुद्दा छिड़ा है, उसको आपने देखा होगा, हमने उसको डाल रखा है वीडियो, उसको देख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि इसमें 4 प्रश्न पूछ लिए गए थे और यह एक प्रकार से बहुत बड़ा इशू है। ठीक, समझते हैं हम खंड आ से कैसे प्रश्न पूछे गए। सेक्शन ए से, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, देखिए यहाँ पर नोट, यहाँ पर लिखा था अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स, ईच क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स। मतलब आपको 3 नंबर मिलेंगे एक प्रश्न करने के। केवल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक जो है निर्धारित है, मतलब 3 प्रश्न, आप 5 प्रश्न करेंगे तो 3 × 5 मतलब 15 नंबर आपको इस सेक्शन ए से प्राप्त होंगे। चलिए भाई आगे समझते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया था, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। अब निम्नलिखित पर टिप्पणी पहले प्रश्न के अंतर्गत देखें, यहाँ पर पहला मतलब कि 10 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, इनमें से 5 प्रश्न आपको करने होते थे, पहले आपको मतलब करने होते हैं। ठीक, पहले आपको 10 प्रश्न के दिए होते थे, 10 के 10 करने होते थे, या बात तय कर दीजिए, मतलब कि ठीक ठाक। और ध्यान रखेंगे आने वाली परीक्षा जब होगी 2022-23 की, तो हो सकता है फिर से, अगर कोरोना ना रहा तो फिर से 3 घंटे की परीक्षा आपकी होगी, 10 के 10 प्रश्नों को आपको करना होगा। ठीक, इस प्रकार से कुछ नियम बनाए जाएंगे, जैसा भी कुछ होता है उसको आपको बताने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। चलिए यहाँ पर समझते हैं मेरे भाई हम कि आखिरकार पहला प्रश्न क्या पूछा गया। जैविक संगठक, यानी कि जो है बायोटिक, आपको जो है कंपोनेंट्स के बारे में समझना था, यानी जैविक संगठक के बारे में आपको 50 शब्दों में लिखना था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, मीनिंग ऑफ जो है इन्वायरमेंट, पर्यावरण का क्या अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मतलब जल चक्र क्या होता है। इन सभी प्रश्नों को आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे, तो हमने जो है अपने मॉडल पेपर में जरूर समाहित किया होगा। ठीक, तो प्रश्न आपके पूछे गए हैं एक प्रकार से आपकी बुक से, आपकी सीरीज वगैरह से पूछे गए हैं, कहीं बाहर से नहीं है, आप बात ध्यान रखेंगे। बस एक्चुअली में हुआ क्या, लघु उत्तरीय में थोड़ा डिबेट हो गया, 2 प्रश्न करने होते थे, 4 प्रश्न आपको दे दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, जैव विविधता के बारे में कौन नहीं जानता भाई, सभी लोगों को पता होगा। आगे समझते हैं, इसको हमने बताया बार बार। अब एक तरफ से अब आप देखेंगे तो एक तरफ से मैं चैप्टर वाइज वीडियो आपको सभी चैप्टर्स की अब आने वाले समय में आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, तो चिंता ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। सोल इरोजन, मृदा अपरदन, सभी को पता होगा, बार बार हमने बताया। आगे समझते हैं वन बायोम, इनके बारे में बताया था, फॉरेस्ट बायोम। ठीक, और इसके बाद हमने स्थल बायोम के बारे में बताया था आपको, जल बायोम के बारे में भी आपको बताया था। आगे समझते हैं अगला, जलवायु परिवर्तन, यानी कि जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में भी हमने आपको समझा था। मतलब प्रश्न आपके सभी के सभी ऐसे पूछे गए जो कि आपके जो है मॉडल पेपर में शुक्ला डी पॉइंट चैनल पर डाले गए, उसी से फंसे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आगे समझते हैं ओजोन लेयर, ओजोन परत के बारे में प्रश्न पूछेगा, बहुत ही अच्छा। अगला है आपका एनर्जी बजट, ऊर्जा बजट के बारे में भी हमने सभी बताया था। सोल पॉलिसी यानी कि मृदा नीति, सब के बारे में हमने बताया था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, सब के सब प्रश्न आपके ये पूछे गए थे। ठीक, अब खंड बा में प्रवेश करते हैं, सेक्शन बी खंड बा, शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, और नोट में लिखा था अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, जबकि कोरोना के बाद 2 प्रश्न करने होते थे अन्य सब्जेक्ट के, यहाँ पर 4 पूछा गया था। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड्स, ईच क्वेश्चंस कैरीज 10 मार्क्स। केवल 4 प्रश्न के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना है, और एक प्रश्न का नंबर जो है आपको 10 अंक का है। 4 प्रश्न करेंगे तो आपको 40 नंबर मिलेगा, साफ साफ लिखा हुआ है, कोई मिस प्रिंट वगैरह नहीं हुआ था, जानबूझ करके यह पेपर बनाया गया है, और एक प्रकार से इसका क्या मंतव्य है यूनिवर्सिटी का, इसको यूनिवर्सिटी को बताना होगा। ठीक,
आगे समझते हैं। यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध मतलब कि अवध विश्वविद्यालय का पेपर है। ठीक, आगे समझते हैं। देखें लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे बनते हैं एग्जाम्स में। जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, डिस्कस द स्टेटमेंट। मतलब कि भूगोल पर्यावरण का अध्ययन है, इस कथन की विवेचना कीजिए। भूगोल पर्यावरण का अध्ययन है, इस कथन की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है, डिस्कस द जो है वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ जो है वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब कि पर्यावरण की विभिन्न संकल्पनाओं का विवरण दीजिए। बढ़िया प्रश्न था, ये दोनों प्रश्न बढ़िया थे। मॉडल पेपर में आप देखेंगे समाहित होंगे। आगे समझते हैं। बढ़िया बढ़िया प्रश्न थे, कोई अलग से नहीं आए थे, आपके सीरीज से और आपके मॉडल पेपर से आए थे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने मॉडल पेपर देखा होगा और उसके प्रश्नों को तैयार किया होगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और अगर आपने जो है अपनी सीरीज पढ़ी होगी तो भी आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला था। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो अगर आपने मॉडल पेपर और सीरीज दोनों हमारे तरीके से पढ़ी, हमारे चैनल पर अगर अच्छे तरीके से पढ़ा तो कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होनी चाहिए थी। आपको यह बात पता होगी, सभी को पता होगी। चलिए, अब बिना समय गवाए मैं एक भी प्रश्न को इन सभी बातों को नहीं बताऊंगा, ताकि इससे क्या होता है, आप लोग को बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप जो है केवल प्रश्न बताइए। ठीक, तो बिल्कुल प्रश्न बताते हैं। चलिए, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज, मतलब पर्यावरण अध्ययन के महत्व एवं विकास की विवेचना करने के लिए पूछा गया था। बढ़िया प्रश्न था। आगे अथवा करके दिया गया था। यह प्रश्न अगर आपको नहीं पता दूसरा कर सकते थे। डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ जो है यहाँ पर लिखा है मतलब कि डिफॉरेशन इन इंडिया, मतलब कि भारत में निर्वनीकरण यानी जो वनों का कटाव हो रहा है उसके बारे में पूछा गया था कि भारत में किस प्रकार से है। आगे समझते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, डिस्कस द चेंजिंग पैटर्न ऑफ जो है मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, मतलब कि जो मानव और पर्यावरण का जो संबंध है उस संबंधों में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, इसका प्रतिरूप आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ जो है डिस्ट्रीफिकेशन एट ग्लोबल वार्मिंग, मतलब वैश्विक स्तर पर मरुस्थलीकरण, मतलब कि डिजर्टिफिकेशन यानी कि डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ डिजर्टिफिकेशन एट ग्लोबल जो है लेवल, मतलब कि वैश्विक स्तर पर, आपको विश्व के स्तर पर मरुस्थलीकरण की समस्या की विवेचना आपको करनी होगी। सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण बात है कि सारे के सारे प्रश्न आपके जो है अच्छे पूछे गए थे, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए थी। बस आपको समय कम दिया गया था और आपको जो है लिखने के एक प्रकार से 4 प्रश्न अगर 2-2 शब्दों के लिखने होंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत की बात करी गई और 1.5 घंटे में मतलब इतना पॉसिबल नहीं है कि आप सही तरीके, पॉसिबल है, ध्यान रखिए। ये नहीं कि आप कह सकते कि पॉसिबल नहीं है। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, लेकिन भाई अगर पत्थर को पानी बनाना है तो पहले से पता होना चाहिए ना कि पत्थर को पानी बनाना हमको, उस हिसाब से हम तैयारी करके जाए कि छीनी थोड़ा लेकर के जाए पत्थर को पानी बनाने के लिए। अब निहत्थे हम पहुँच गए हैं पत्थर को पानी बनाने, तो क्या होगा भाई, पत्थर से हाथ से मारेंगे आप, उस पर आपके हाथ में चोट लगेगी। तो ऐसे था कि बच्चों के हाथ में चोट लगी है। ठीक समझिए, बच्चों के हाथ में चोट लगी है मेरे भाई, चूँकि वह निहत्थे गए थे, उनको पता नहीं था कि 4 प्रश्न करने हैं। पहले दिन तो सब 2 प्रश्न करके आए। बहुत सारे विश्वविद्यालय मतलब कि महाविद्यालयों ने यह बताया कि एक प्रकार से क्या बताया उन्होंने कि यह पेपर मिसप्रिंट हो गया। तो भैया एक जगह मिसप्रिंट होता है, एक पेपर में मिसप्रिंट होगा, आपके 3 के 3 पेपर मिसप्रिंट होते, 3 में 3 पेपर होते उसमें भी मिसप्रिंट होते हैं। बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट, ऐसे मिसप्रिंट थोड़ी ना होता है, 1-2 शब्द मिसप्रिंट होता है। हिंदी में मिसप्रिंट हुआ तो अंग्रेजी में कैसे हो गया, इसी प्रकार सब में मिसप्रिंट हो गया। आप देखते 4 गुणे लिखा है 10 बराबर 40, तो कैसे मिसप्रिंट हो गया या कैसे मिसप्रिंट होगा, आगे समझते हैं। चलिए, जल प्रदूषण के कारण एवं परिणामों की विवेचना करने के लिए डिस्कस द केसेस ऑफ, यहाँ पर देखेंगे कंसिक्वेंसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, यहाँ पर देखेंगे जल प्रदूषण के कारण एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया था, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है यहाँ पर डिस्पोजल इन इंडिया, मतलब भारत में अपशिष्ट पदार्थ जो हैं उनके विसर्जन की जो समस्या उसकी विवेचना कीजिए। अपशिष्ट पदार्थ समझते हैं ना, जो कूड़ा करकट होते प्लास्टिक वगैरह के। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 6वां नंबर, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन जो है इन्वायरमेंटल जो है मैनेजमेंट, मतलब पर्यावरण प्रबंधन में पर्यावरण शिक्षा का महत्व की विवेचना कीजिए। पर्यावरणीय प्रबंधन क्या होता है, पर्यावरणीय शिक्षा क्या होती है, इस दोनों को हमने आपको पर्सनली वीडियो बना करके बताया था। अगला प्रश्न दिया गया था मेरे पास दोस्तों, डिस्कस द जो है रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल, मतलब कि इंडस्ट्रियल जो है प्रैक्टिसेस इन इन्वायरमेंटल और मतलब कि जो है डिग्रेशन, मतलब कि डिग्रेडेशन, मतलब पर्यावरण अवनयन में, पर्यावरण अवनयन मतलब होता है क्षीण होना, पर्यावरण में कमी आना, पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आना। तो पर्यावरण अवनयन में कृषि एवं औद्योगिक क्रियाओं के योगदान की विवेचना कीजिए। किस प्रकार से कृषि और औद्योगिक क्रियाओं के माध्यम से पर्यावरण में कमी आ रही, पर्यावरण अवनयन की समस्या हमारे सामने आ रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर आप खंड सा में प्रवेश कर जाइए। आप सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है यहाँ पर नोट देखिए। सबसे पहले अटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस, मतलब
मतलब सॉरी अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों केवल एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए और प्रश्न जो है 20 अंक का है आपके, ठीक है। एक प्रश्न करने 20 नंबर आपको मिलेंगे। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया था आपसे डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ जो है पॉपुलेशन प्लीजर जो है प्रेशर सॉरी पॉपुलेशन प्रेशर इन एनवायरमेंटल मतलब की डिग्रेडेशन, मतलब पर्यावरण अवनयन के जनसंख्या के दबाव की समस्या का विवेचन कीजिए। यानी पर्यावरण अवनयन में जो जनसंख्या का दबाव, जनसंख्या घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व जहाँ पर होगी वहाँ पर जनसंख्या दबाव होगा उसी को, और इसकी समस्या के बारे में बताइए कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के बाद में पर्यावरण किस प्रकार से पर्यावरण में कमी आ रही है, इसके बारे में आपको सब बताना था। और अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर प्रश्न पूछा गया था डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ जो है बायोडाइवर्सिटी इन डिटेल, मतलब कि एक प्रकार से आपको क्या समझाना था, विस्तार पूर्वक समझाना था जैव विविधता की संकल्पना को, जैव विविधता की संकल्पना को विस्तार से समझाइए, आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट पर देखें जो है राइट एन एसे ऑन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में खाद्य सुरक्षा पर एक निबंध लिखें। सारे सब के सब प्रश्नों को मॉडल पेपर में मिलेंगे, आपको देख लीजिएगा, आपके सीरीज वगैरह में जो भी आपकी चलती होगी एग्जाम से संबंधित, तो उसमें देखिएगा, उसमें भी मिल जाएंगे। 10वां नंबर प्रश्न देखें, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड जो है स्ट्रेटजी ऑफ गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान के महत्व एवं रणनीति की व्याख्या कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न था, यह प्रश्न तो दिल खुश कर दिया, इसके बारे में जरूर पूछा जाना चाहिए, हर वर्ष पूछा जाएगा, यह बात ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं, 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि हाउ कैन टिहरी डैम प्रोजेक्ट प्लान रोल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल जो है डिग्रेडेशन इन द जो है पर्टिकुलर जो है मतलब कि एक प्रकार से रीजन डिस्कस, मतलब किस प्रकार टिहरी बांध परियोजना विशिष्ट क्षेत्र में पर्यावरण अवनयन की समस्या के हल में योगदान दे सकती है, विवेचना कीजिए। पर्यावरण विशिष्ट क्षेत्र में मतलब कि जो टिहरी बांध परियोजना है विशिष्ट क्षेत्र में पर्यावरण अवनयन की समस्या के समाधान हेतु या उसके हल हेतु किस प्रकार से योगदान, मतलब टिहरी बांध बन जाने से किस प्रकार से पर्यावरण की समस्या का निदान हो जाएगा, पर्यावरण जो मतलब कि डिग्रेडेशन है, मतलब कि जो अवनयन है उसका जो क्षरण हो रहा है पर्यावरण में, पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आ रही है, किस प्रकार से पूरी हो जाएगी, इसको आपको बताना था, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इतने सारे के प्रश्न आपके थे इंपॉर्टेंट, तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत BA पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2021 के ज्योग्राफी के पेपर 3 के बारे में, और उसका B वाला पोर्शन का पेपर हमारे पास है, और जिसका भी पेपर अगर आपके पास जो है पेपर जो है सेक्शन A का यानी सुदूर पूर्व एशिया का सॉरी सेक्शन A का यानी कि दक्षिण बात किया दक्षिण पश्चिम एशिया यानी कि साउथ वेस्ट एशिया के पेपर अगर आपके पास हैं तो 91 61 93 60 62 मोबाइल नंबर है मेरा, सॉरी मोबाइल मतलब व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप उस पेपर को सेंड कर दीजिएगा। अगर आपका हाल फिलहाल में 1-2 पेपर हुआ है तो उसकी डेट वगैरह और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल के हमारे चैनल पर मतलब कि हमारे जो है यहाँ पर भेज सकते हैं। जो है 91 61 93 60 62 इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा पेपर, यूनिवर्सिटी का नाम और किस डेट को हो इसको बता दीजिएगा, ठीक। और तो सारे के सारे पेपर को बढ़िया से एकदम क्वालिटी में भेज दीजिएगा, उसको आपको सामने दिखाने का प्रयास कर दूंगा, ठीक। तो आपको पेपर B यानी कि साउथ ईस्ट एशिया का पेपर हुआ उसको आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, और कोशिश यही रहेगी कि आपको जो है सुदूर पूर्व एशिया यानी कि फॉर ईस्ट एशिया और दक्षिण पश्चिम एशिया यानी आपको जो है साउथ वेस्ट एशिया को दिखाने का प्रयास करूँगा। इसके बारे में बात करेंगे तो यह जो है एक प्रकार से दक्षिण पूर्व एशिया होगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।